अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक और वीडियो करना चाह रहा था मैं ज़रा पाकिस्तान के हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर, लेकिन रुक गया हूं। अगली वीडियो इससे मेरा ख्याल है वो करूंगा, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी कि कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, क्यों चलेगा। मैंने कहा ज़रा हुस्न में इजाफा कर लीजिए, ज़रा बाल छल कटा के नया स्टाइल बना लीजिए। आपने सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना है जनाबे वाला। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं गंडापुर साहब की बड़कों की, जो गंडापुरी बड़के उनकी मशहूर तरीन है। सलमान अकरम राजा की गलत बयानी की और बैरिस्टर गौहर की गलत बयानी की, और उसके बाद चीनी चोरों की बात करने जा रहा हूँ। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, देखिएगा ज़रूर। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो करने जा रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं जनाबे वाला। गंडापुर साहब ने, चले जी आपका इवेंट हो गया, सबको पता चल गया था। कल ही आप मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे जा रहे हैं, पार्टी टाइम है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है सारे का सारा ट्रिप। ये पिकनिक और कवाली नाइट उनके कहने पर थी। आपने सारे एमपीएस को एक गाड़ी में डाला, जिन्होंने वोट डालना था उसको लेके आप मिर्ज़ा अफरीदी साहब के पास पहुंच गए कि मिर्ज़ा साहब ये सारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं, इनको खिलाएं बोटियां, इनको खिलाएं कुक्कड़, इनको खिलाएं राने, ये करेंगे आपको वोट और आप बन जाएंगे सेनेटर। बेशक आप पार्टी के साथ कभी नहीं खड़े हुए, बेशक आपने हमारे सेनेटर एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकाला, बेशक आपने 9 मई की मजम्मत करते हुए पार्टी को थूक दिया, बेशक आप नून लीग के थे और जब हमने आपको सेनेट का टिकट दिया तब भी आप नून लीग में काउंट हुए, लेकिन हम आपको सारे एमएनए आपकी झोली में हैं। लेकिन जनाबे वाला, ये गोलियां मार दूंगा, ये क्या बात हुई? ये जज्बाती बयान है। मुझे खुद ऐसे बयान बड़े पसंद है। आपको पता है मैं तो पाक इंडिया जंग में बार बार कहता रहा हूं गोले मारो गोले मारो। इमरान खान साहब की एक एफर्ट है, इमरान खान साहब की एक कोशिश है, इमरान खान साहब की एक तहरीक है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब मेरी नॉन वायलेंट तहरीक है, मैं वायलेंस पे बिलीव नहीं करता। तो फिर क्या वजूहात पेश आई आपको कि आपको ये कहने की ज़रूरत पड़ी कि मैं गोलियां मार दूंगा? आपकी पार्टी बारहा कहती रही है कि गंडापुर साहब की जब तकरीरें होती हैं तो नुकसान हो जाता है बड़ा। गंडापुर साहब ऐसी बातें करते हैं जो नुकसानदेह होती हैं हमारे लिए। तो क्या वजूहात थी कि आपने कल ये गोलियां मारने की बात की? आप क्यों पुलिस वालों को गोलियां मारेंगे? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। पुलिस वाले बेचारे तो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, कौन सा उनको कोई अच्छा कहता है वो आपके लोगों को मारते हैं? जिन्होंने गोलियां मारी उनको आप बोलते नहीं है, फिर आप भाग जाते हैं छोड़ के। आज सवालात हुए ना सारे आपसे, क्यों आप एक तहरीक शुरू होने से पहले इसको मुतनाज़ा करके एक ऐसा एम्यूनेशन फराहम करेंगे कि जी मैं वायलेंट एक तहरीक चलाने जा रहा हूँ? वाई वुड यू डू दैट? ये आप अपने दुश्मन के हाथ में एम्यूनेशन क्यों दे रहे हैं? ये कुछ ऑफ लगा मुझे, मैंने इसलिए बात की। दूसरी चीज़, सलमान राजा साहब ने कहा जी आलिया हमजा साहिबा मसरूफ़ थी। मैं आपको अथॉरिटी से बता सकता हूँ आलिया हमजा साहिबा बड़ी एक्साइटेड थी। शी वांटेड टू ऑर्गेनाइज वेलकम्स। उनको मना किया गया, मैं आपको परसों ये बता चुका हूँ, उनको मना किया गया कि आपने कुछ नहीं करना, घर में घुस के बैठ जाए। उसके अलावा सनम जावेद, खतीजा शाह, आलिया हमजा, तैयबा राजा, इस किस्म के जितने भी लोग जो खटकते हैं कांटे की तरह दिले यज़दा में, उनको मना किया गया। दे वर नॉट इन्वाइटेड कि आपने नहीं आना। उनको कहा कि ये पार्लियामेंटेरियंस ओनली की गेम है जी, लेकिन ये पार्लियामेंटेरियंस ओनली भी नहीं था, इसमें और भी बहुत सारे लोग थे। आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, नॉन इलेक्टेड लोग भी बहुत ज़्यादा सारी तादाद में मौजूद थे। तो एक ये ड्रामा किया गया। मुझे अफसोस हुआ सलमान अकरम राजा साहब इस ड्रामे में पार्ट प्ले कर रहे थे। सलमान अकरम राजा को एग्जैक्टली पता है कि किसने आलिया हमजा को फ़ोन किया और मना किया कि जनाब आपने कुछ नहीं करना, आपने नहीं आना। मेरा ख्याल है गौहर साहब जो थे उन्होंने ज़रूर सच बोला। उन्होंने बताया कि जनाब हमने कोई एहतजाज करने नहीं जा रहे, हम कुछ नहीं करने जा रहे, बस हमारा एक इवेंट है, हमने उधर शिरकत करने जाना है, तो इसलिए हमने उधर एक फार्म हाउस में जाना है। बाकी सब तो आप तो तहरीक बता रहे थे ना कि हम निकल खड़े हुए हैं, हम तुन देंगे, हम छिक देंगे, हम उधर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यही बात थी ना जी, कि नहीं थी ये बात? मुझे ये बताइए आप ज़रा। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू नो कि अगर इसके अलावा कोई बात थी तो मुझे ज़रूर पता चले। तो फिर कैसा ये झूठ बोलना, कैसा ये सारी हरकत करके तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और अभी इस टाइम पे पब्लिक डिस्ट्रस्ट आप लोगों में जितना ज़्यादा है आप लोग सोच नहीं सकते। आपको मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो मैं बातें सुन रहा था जो करते हैं, वो इनको आप लोगों को देख रहे हैं, इमरान खान के एंटी लोग देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप इमरान खान को रिहा नहीं करा सकते। वो देख रहे हैं कि आप लोगों के बस की बात ही नहीं है इमरान खान को रिहा करवाना। मजीद ऊपर से सवालात हुए तो गंडा साहब को गुस्सा आ गया, गंडापुर साहब को। आपको पता है मेरे फेवरेट हैं, मैं बिल्कुल ढेर पसंद करता हूँ गंडापुर साहब को। यार ये कितनी फिट लग रही है मुझे, मेरी देखा मैंने आज सेट करवा दी सारी। तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ गंडापुर साहब को, लेकिन क्या कर सकते हैं जनाब। खैर आगे चलते हैं, ये तो आपको बता दिया, आगे चलते हैं। अब एक अजीब सा काम हो रहा है।
अजीब सा काम ये हो रहा है कि जनाबे वाला जंग ग्रुप जो है, जंग ग्रुप, वो इस हुकूमत के खिलाफ खबरें लगाना शुरू हो गया। आप ये जहन में रखिएगा, ये अपने पल्ले से बांध के रख लीजिए। जंग ग्रुप जो है, जो जियो जंग चलाने वाले लोग हैं, ये कभी भी बगैर वजह ऐसा नहीं करेंगे। ये हिस्टोरिकली प्रो PMLN मीडिया ग्रुप है। ये नून लीग के बहुत चमचागिरी में पेश रहते हैं। इनके साफी तकरीबन नून लीगी पटवारी समझ लीजिए आप। तो ये ऐसा नहीं करते कभी भी कि जनाबे वाला ये खुला के इनके खिलाफ खबरें देना शुरू कर दें। जब भी देना शुरू करें आप ज़रूर समझें दाल में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें काली, पीली, नीली और गुलाबी हो चुकी हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने भी आज कॉलम लिख दिया। उन्होंने कहा जी फैसला भाई नहीं है। फैसला भाई वो लिख रहे थे नवाज शरीफ साहब को शायद, कि फैसला भाई नहीं है। तो जी जनाब देखें, जो अच्छा फैसला भी दे रहे हैं, दिलो जान से शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात दिन रात काम करें, कोई भी फैसला ठीक नहीं हो रहा। ऊपर से अंसार अब्बासी साहब मोहसिन नकवी के खिलाफ खबरें लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये PCB से भी मराहत ले रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी मराहत ले रहा है। ये वो मोहसिन नकवी वो थे जो कौम का दर्द लिए आए थे यहाँ पर, जिन्होंने कौम को सर्व करने का सोचा था। इन्होंने कहा था कि मेरी मोहसिन स्पीड है, सरीना के अंडरपास के नीचे नाले दबा दिया, फेड का अंडरपास गिरवा दिया, बाराकू वाला गिरवा दिया, घटिया तरीन काम किए। इस्लामाबाद में अन्यवाद दरख्त कटते फिर रहे हैं इस टाइम पे, कोई किसी को कोई परवाह नहीं। गर्मी बढ़ती चली जा रही है कैपिटल सिटी में, लेकिन मोहसिन स्पीड लगी हुई है। उसको भी आज अंसार अब्बासी ने रगड़ा दे दिया। फिर एजाज सैयद जंग ग्रुप के ही हैं, उन्होंने आसिफ अली जरदारी को रगड़ा दे दिया। उन्होंने और भी 2-3 जो है वो फायर मार दिए हवा में, ठीक है, जिसके बाद सारे भागते फिर रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। आप ये सारी गेम समझिए, ये सादी गेम नहीं है, इसके पीछे ज़रूर कोई राज है। उस राज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं अभी तक पहुंच नहीं सका, लेकिन पहुंच जाएंगे खैर जल्दी। उसके बाद फिर हमारे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फेवरेट ब्यूरोक्रेट है फवाद हसन फवाद। उन्होंने कहा जी कि आम आदमी के लिए बड़ा लंबा सा ट्वीट उन्होंने डाला। अब ये चीनी के ऊपर उन्होंने डाला, चीनी चोरों के ऊपर डाला। उन्होंने कहा जी $300 मिलियन की मालियत की चीनी जो बरामद करने की कोशिश है उसको नज़र सानी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग थे, चीनी का सबसे इस्तेमाल आपको पता है कहाँ होता है? कहते हैं आम लोग तो नहीं इतनी चीनी खाते, ये बेवरेजेस बनाने वाली, शरबत बनाने वाली फैक्ट्रियाँ इस्तेमाल करती हैं, आइसक्रीम वाली, ये तो उनके लिए सारा झंझट रचाया जा रहा है। हम समझते हैं चीनी ये वो है। वो कहते हैं वही लोग हैं जिन्होंने पहले गैर मुल्की ज़र मुबदला कमाने के नाम पर चीनी बैरून मुल्क फ़रोख्त करने के ऑर्डर हासिल किए, अब वही इम्पोर्ट करेंगे। खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ का ख़ानदान इसमें बुरे तरीके से इन्वॉल्व है। मोहम्मद मालिक साहब भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इशारा कर चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान में एक बंदा चीनी की किलोग्राम खपत उन्हें लिखिएगा 28 किलोग्राम है, 28 भी नहीं, वैसे इससे कम है। ठीक है, आम लोग मिठाई वो ख़रीद नहीं सकते, मशरूब वो ख़रीद सकते, फवाद ने कहा, लेकिन फिर भी इनके नाम पर चीनी बरामद की जाती है। फिर इसके गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज, ये चीनी का जो ड्रामा है ना, हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। आज 200 रुपये किलो चीनी हो चुकी है। इनको दुख कोई नहीं होगा क्योंकि ये खुद चीनी वाले हैं, ये सारे के सारे चीनी माफिया हैं, ये चीनी का ही काम करते हैं, ये चीनी के नाम पे पैसा कमाते हैं। चीनी इनकी फेवरेट ग़िज़ा है, चीनी खाना इनकी फेवरेट ग़िज़ा है। तो आप लोगों को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होना चाहिए शहबाज शरीफ का साहब का स्कैंडल, अगर वो वज़ीर आज़म ना बनते तो आज जेल में होते। जो चीनी के नाम पे रमज़ान शुगर मिल में फ्रॉड हुए थे, बड़े बड़े फ्रॉड हुए थे। अगर नहीं आपको यकीन आता तो सिकंदर जुल्करनैन साहब से ज़रूर बात कीजिएगा, वो आपको इस बारे में काफ़ी अच्छे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। छोटा व्लॉग मैंने किया था कि जल्दी ख़त्म हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।